तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना पहला टॉपिक जो है जेईई मेंस का लॉगरिदम। लॉगरिदम हमारा पहला ही चैप्टर है जेईई मेंस के सिलेबस का। और सबसे पहले हम लॉगरिदम से स्टार्ट करेंगे और लॉगरिदम में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ से, उसके बाद फिर चलेंगे अपना टॉपिक जो है लॉगरिदम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स का जो हमारा फंक्शन है वो ए की पावर एक्स टाइप का फंक्शन होता है। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स टाइप का जो फंक्शन है वो हमारा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और अब इसमें कुछ कंडीशन होती है, लेकिन अभी कंडीशन पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल से, उसके बाद इसका हम जनरलाइज फॉर्म देखेंगे कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम इसके ग्राफ की बात करें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे लेट y इक्वल टू 2 की पावर x, y इक्वल टू 2 की पावर x हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक, तो इसका हम ग्राफ देखें तो सबसे पहले हम ग्राफ डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है एंड दिस इज द वाई डैश, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन, पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई विल बी 0,0। तो अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, बेसिकली ये लगभग सबको पता होता है कि कुछ नंबर्स जैसे 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होगा 2 होगा, 2 की पावर 2 क्या होगा 4 होगा। ये बेसिकली लगभग सबको पता होता है। तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले इसमें हम अगर हमको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाते हैं किसी भी फंक्शन का, उसमें जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे ही फंक्शन की वैल्यू आती जाएगी। उसके बाद हम उसको x एक्सिस और y एक्सिस का जो हमारा प्लेन है उस पर बनाएंगे तो जो हमारा ग्राफ है वो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ x इक्वल टू मान लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लेट करेंगे 0। अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करते हैं तो y इक्वल टू 2 की पावर 0 और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसका मतलब जब x 0 है तो y जो है हमारा वो कितना है 1 है। 0 यहाँ पे होता है x 0, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है 1 है। ये हमारा पॉइंट जो है, इसका मतलब ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो 0,1 होगा। कौन सा पॉइंट हमारा होगा 0,1 होगा पहला पॉइंट। अब ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 की वैल्यू हम सब जानते हैं कि कितना होता है 2 होता है। इसका मतलब जब x 1 है इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x 1 इसका मतलब x एक्सिस पे होगा। अगर यहाँ 1 है x इक्वल टू 1 है तो y की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट हमारा होगा 1,2। ये वाला हमारा पॉइंट क्या होगा 1,2। ठीक, और जब हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू अगर 2 हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की वैल्यू 4। तो इसका मतलब जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू है, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो आ रही है 4। इसका मतलब 2 पे हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा ये 2,4। एक बात यहाँ से क्लियरली दिख रही है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो ग्राफ है वो y एक्सिस को इन्फाइनाइट की तरफ लेके जा रहा है। y वाली जो वैल्यू है उसको कहाँ लेके जा रहा है इन्फाइनाइट की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, अगर x इक्वल टू हम 3 भी पुट करते हैं तो अगर 3 पुट करेंगे तो 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। इसका मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ये जो पॉइंट है हमारा इससे और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो वो जो हमारा पॉइंट होगा वो कितना होगा 3,9 होगा। ऐसे ही हम नेगेटिव वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, उस पर भी हम देखते हैं। अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करते हैं यहाँ पे तो y जो है y इक्वल टू 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 हम सभी जानते हैं कि 1/, कितना होता है 2 होता है। अब 1/2 जो वैल्यू है वो किसकी है y की, इसका मतलब 1 से तो कम होगा,
y की जो वैल्यू है वो 1 से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जब x इक्वल टू -1 था तो जो y है वो 1 से कम 1/2 है। इसका मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा हमारा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो -1, (1/2) -1, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम -2 पुट करते हैं, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y जो है हमारा वो 2 की पावर -2, इसका मतलब 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब 1/4 मतलब 1/2 से भी कम होगा। तो जैसे x की वैल्यू -2 लेंगे तो ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा और नीचे आएगा, मतलब x एक्सिस की तरफ झुकता हुआ जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब -2 पे हमारा कितना आ गया, 1/4। ऐसे ही अगर हम -3 पुट करते हैं तो ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा और x एक्सिस की तरफ झुकेगा। इसका मतलब अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करवा दें, अगर इन सारे पॉइंट को क्या करवा दें, ज्वाइन करवा दें, तो एक हमारा ग्राफ बनेगा। इन सारे पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, अगर इन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो ये जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ हमारा बन जाएगा 2 की पावर x का। किसका ग्राफ है ये, हमारा 2 की पावर x का। अब जैसे जैसे x की वैल्यू कम करेंगे वैसे वैसे ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच करता हुआ दिखेगा, टच कभी नहीं करेगा, लेकिन जो ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस की तरफ इतना झुक जाएगा कि वो -∞ को अप्रोच करने लगेगा x की तरफ, अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे राइट साइड में x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते जाएंगे वैसे वैसे जो ग्राफ है y एक्सिस को इन्फाइनाइट की तरफ अप्रोच करवाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो y = 2 की पावर x का ग्राफ है। ये हमारा जो ग्राफ है वो y = 2 की पावर x का ग्राफ है। अब इसमें कुछ कंडीशन भी होती हैं, तो सबसे पहले हम y = 2 का ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो दूसरा ग्राफ है, अगर बेस जो है वो ये जो बेस यहाँ पे था, हम बेस क्या लिए हैं 2, जो कि 1 से क्या है, ज़्यादा है। अब हम बेस 1 से अगर कम लेते हैं तो देखते हैं हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको नोट करें, उसके बाद डिस्कस करेंगे अपना हम 1 से कम वाला ग्राफ। तो अब हम अपना दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे अगर बेस हमारा जो है 1 से कम है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं y = 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x हमारा ये दूसरा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर -x, 2 की पावर -x। इसका ग्राफ हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। उसके बाद इसके जनरलाइज फॉर्म पे आते हैं। तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन है कि ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। अब यहाँ भी क्या बताया अभी कि जैसे हम जब ग्राफ बनाते हैं तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे ही हमारी फंक्शन की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ भी हम वैल्यू कुछ पुट करते हैं, x = अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो अभी भी y = 2 की पावर -0 या 1/2 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, हमेशा क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब यहाँ भी एक पॉइंट हमको दिख रहा है कि 0,1 है, यहाँ भी एक पॉइंट हमको दिख रहा है कि हमारा जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है, 0,1 है, ठीक है। अब x = अगर हम 1 पुट करते हैं, x = 1 पुट करेंगे तो y = 2 की पावर -1, वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1/2। इसका मतलब जब x 1 है तो y कितना, 1/2 है। जब x 1 है तो y जो है हमारा 1/2 है, इसका मतलब 1 से तो कम होगा। इसका मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा 1,1/2। और ऐसे ही वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो जो y है हमारा वो 2 की पावर -2 = 1 कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 1/4 जो कि 1/2 से तो कम है। इसका मतलब ग्राफ और नीचे की तरफ आएगा, एंड दिस इज द पॉइंट 2,1/4। अब जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे जो y है वो डिक्रीज़ करेगा। y क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा x एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव यहाँ से लेते हैं, अब x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं, x = -1 अगर पुट करते हैं तो x = अगर -1 पुट करेंगे तो y = 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 1 = 2 आ जाएगा। इसका मतलब जब x -1 था तो जो y है फंक्शन वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा है वैल्यू, इसका मतलब यहाँ कहीं पॉइंट 2 होगा, तो 1 पे आ रहा है 2, -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब दिस इज द पॉइंट इज -1,2। अब x की वैल्यू अगर हम -2 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे
x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 2 की पावर -2 और -2, तो -2 का प्लस बन जाएगा, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब -2 पे जो वैल्यू है वो 2 कॉमा यहाँ -2 पे आएगा 4, इसका मतलब पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो -2 कॉमा कितना है ये 4। एक बात यहाँ से दिख रही है क्लियरली कि जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, चाहे वो 2 की पावर x का ग्राफ हो, चाहे वो 1/2 की पावर x या 2 की पावर -x का ग्राफ हो, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है या बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसका भी अगर सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करवा दें तो ये जो हमारा ग्राफ है वो हमारा ग्राफ है, ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ है वो दिख रहा है कि 1/2 का ग्राफ है ये, जब बेस इसका जो है 1 से कम है। अब यहाँ से दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि 2 की पावर x का जो ग्राफ है, 2 की पावर x मतलब यहाँ जो बेस 2 है वो 1 से क्या है, ज़्यादा है, और दूसरी कंडीशन में 2 की पावर -x का जो ग्राफ है या 1/2 की पावर x का जो ग्राफ है, यहाँ जो बेस है वो 1 से क्या है, कम है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर लेफ्ट से राइट जाते टाइम फंक्शन जो है वो इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट को अप्रोच करता है या फंक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और लेफ्ट से राइट जाते टाइम अगर वैल्यू जो है वो कम हो रही है फंक्शन की, तो वो जो हमारा फंक्शन है उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि 2 की पावर x का जो ग्राफ है, 2 की पावर x जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 2 की पावर -x या 1/2 की पावर x जो है वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। पहला पॉइंट ये हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला तो ये हो गया कि 2 की पावर x हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और दूसरा ये क्लियर हुआ कि 1/2 की पावर x या 2 की पावर -x हमारा जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर होता है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा 0,1 से पास हो रहा है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा कहाँ से पास हो रहा है, 0,1 से पास कर रहा है। कोई सा भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाइए, जैसे हम कोई फंक्शन और लेते हैं y इक्वल टू 3 की पावर x का, y इक्वल टू 3 की पावर x भी एक ऐसा एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ भी जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसका मतलब उसका भी जो ग्राफ है वो हमेशा 0,1 से ही पास करेगा, हमेशा कहाँ से पास करेगा, 0,1 से। ये ऐसे भी हो सकता है कि y इक्वल टू 1/4 की पावर -x या x 1/4 की पावर x, ये भी जब x हम 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा 1/4 की पावर 0 जो कि 1 होता है। इसका मतलब यहाँ भी वही सेम कंडीशन है कि जब भी हम x 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमेशा क्या दिखती आएगी, 1। और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ है वो हमेशा 0,1 वाले पॉइंट से पास करेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि अगर बेस हमारा जो है वो 1 से ज़्यादा है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, तो जो फंक्शन है उसका ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है और बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और अगर बेस हमारा जो है 1 से कम है, अगर बेस हमारा जो है 1 से कम है, तो जो फंक्शन है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट जाते टाइम। ठीक है, अब एक फंक्शन और पढ़ते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल और हम देखेंगे 1 की पावर x का, उसके बाद ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्लियर हो जाएगा कि किस बेस पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है और किस बेस पे जो फंक्शन हमारा है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसको नोट करें, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं अपना अगला फंक्शन। तो अब अपना तीसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस बेस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज करता है और किस बेस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा डिक्रीज करता है और कहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 की पावर x, एक और ग्राफ बचता है कि बेस हमारा जो है वो x इक्वल टू, अगर बेस हमारा जो है वो क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो यहाँ भी हम ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस जैसे द y एक्सिस, ठीक, y डैश, और ये हमारा क्या है, x डैश है। ठीक है, अब जैसे इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर x इक्वल टू हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो जो y है वो हमारा हमेशा 1 की पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से भी एक बात क्लियर होती है कि जो पहला वाला हमारा जो पॉइंट है x इक्वल टू 0 पे, वो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब ये भी पॉइंट है 0,1, हमारा पॉइंट कौन सा है, 0,1 है। अब चूँकि यहाँ बेस जो है वो 1 है और 1 की पावर हम कुछ भी करते जाएँ, 1 की पावर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, लेकिन
वन की पावर तो यहाँ बढ़ाते जाएंगे, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हमेशा वाई जो है वो कांस्टेंट आता रहेगा। वाई हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट आता रहेगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो वाई की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी? 1 की पावर 1 1 होता है। इसका मतलब 1 पे भी 1 आया, तो एक्स की वैल्यू जो अगर 1 पुट की है तो वाई भी कितना आ गया? 1। इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ वन, पॉइंट इज 1, 1। एक्स की वैल्यू जब हम 2 लेते हैं, एक्स की वैल्यू जब हम क्या लेंगे? 2 लेंगे, तो 1 की पावर 2 अभी भी हमारा 1 ही आएगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 आता है। ये हमारा भी पॉइंट जो होगा वो 2 कॉमा कितना होगा? 1 होगा। ये 3 अगर लेते हैं एक्स इक्वल टू, अभी भी 1 की पावर 3 1,3 आएगा, 3,1 आएगा हमारा। एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई हमेशा क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। अब ऐसे ये वैल्यू निगेटिव भी ले सकते हैं हम, तो निगेटिव अगर लेंगे वैल्यू तो एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 1 की पावर -1 अभी भी 1 ही आएगा, अभी भी हमारा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो -1 पे भी वैल्यू कितनी है? 1 है। जैसे -1, -1, -2 पे भी ग्राफ, -2 पे भी पॉइंट हमारा सेम आएगा, तो -2, दिस पॉइंट -2, -1। इसका मतलब यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि जो हमारा y इक्वल टू 1 की पावर x का जो ग्राफ है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। वो हमेशा कैसा दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है। तो y की वैल्यू यहाँ कभी भी चेंज नहीं हो रही है। किसी x की किसी भी वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या दिख रही है? कांस्टेंट। y की वैल्यू हमेशा क्या दिख रही है? कांस्टेंट, 1 आ रहा है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये जो हमारा ग्राफ है y इक्वल टू 1 की पावर x का, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। इसको ये नहीं कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा है। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 की पावर x को कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसका रीज़न क्या है? चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अभी हम ग्राफ डिस्कस किए यहाँ, जैसे y इक्वल टू 2 की पावर x जब बेस ग्रेटर देन 1 है और जब बेस लेस देन क्या है? 1 है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, या तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, या तो बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है? घट रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम y इक्वल टू 1 की पावर x की बात करें तो ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है फंक्शन की, वो हमेशा क्या रहती है? कॉन्स्टेंट। अभी तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो बहुत तेज़ी से डिक्रीज करेगा या तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा, और y की इक्वल टू 1 की पावर x, ठीक है, हमेशा क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। तो y इक्वल टू 1 की पावर x हमेशा कैसा फंक्शन होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कुछ पॉइंट यहाँ हम नोट करेंगे कि अब तक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारा है वो काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू 1 की पावर x का, जो कि कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो अब हम कुछ पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे इस पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जितना हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले y इक्वल टू e की पावर x इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर e डज नॉट इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली कंडीशन है कि y इक्वल टू e की पावर x हमेशा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। कब? जब हमारा जो बेस है वो 1 ना हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में इफ e इक्वल टू 1, अगर कभी भी हमारा बेस जो है 1 हो जाता है, देन द फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हमारा होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, अगर बेस हमारा जो है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो जो फंक्शन हमारा y इक्वल टू e की पावर x का होगा वो हमेशा कैसा फंक्शन होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक डाउट माइंड में आता है और आना भी चाहिए कि यहाँ जो बेस है वो पहली कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या, फंक्शन हम क्या लिए? y इक्वल टू e की पावर x। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस हमारा 1 नहीं हो सकता है। तो एक कंडीशन तो ये आ गई। अब यहाँ कुछ डाउट आ सकता है माइंड में कि अगर हम a की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, अगर बेस हमारा क्या आता है? नेगेटिव आता है। अगर हम मान लीजिए बेस ले लेते हैं -2, अगर हम बेस क्या ले लेते हैं? -2, तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, तो कभी भी बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेगेटिव नहीं हो सकता है। उसका रीज़न क्या है? अगर हम मान लेते हैं y इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है वो -2 की पावर x है। अगर मान लेते हैं फंक्शन हमारा जो है वो -2 की पावर क्या है? x है। अगर -2 की पावर x है तो अगर
अगर यहाँ कभी भी हम x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, अगर किसी भी केस में हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 1/2, तो जो हमारा y है वो y इक्वल टू आ जाएगा -2 की पावर 1/2, और हम सभी जानते हैं कि 1/2 मीन्स क्या होता है रूट, तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी √-2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी √-2, जो कि y इक्वल टू √2, जो कि कभी भी रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। रूट के अंदर अगर नंबर निगेटिव, इसका मतलब नंबर कैसा है, वो इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कभी भी बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहला क्या है कि कभी भी बेस हम उसका 1 नहीं ले सकते किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। दूसरी कंडीशन है कि बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। बेस हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन यहाँ एक चीज़ और दिख रही है कि जितने भी ग्राफ बनाए हैं y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ, y इक्वल टू 1/2 की पावर x का ग्राफ और y इक्वल टू 1 की पावर x का ग्राफ, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, इस दोनों केस में ही कभी भी जो हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है। कभी जो हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब y हमेशा कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। इस केस में भी y हमेशा पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बना है। इस केस में भी जब बेस 1 से छोटा है तब भी जो ग्राफ है वो हमारा x एक्सिस के ऊपर ही बना है। इसका मतलब y कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमेशा जो a की पावर x है, हमेशा जो a की पावर x है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y की पावर a की पावर y इक्वल टू a की पावर x हमारा कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। किस केस में, जब उसका बेस 1 ना हो, a डज नॉट इक्वल टू 1, और a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और a की पावर x हमेशा ग्रेटर देन क्या देगा, 0 देगा, चूंकि y की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आ सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर हम जनरलाइज करें तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको अगर हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारा a की पावर x का ग्राफ है कब, जब हमारा जो बेस है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। बेस हमारा क्या, ग्रेटर देन 1 है। दूसरी कंडीशन भी ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू e की पावर x का जो ग्राफ है, किस कंडीशन में, जब हमारा जो बेस है, चूंकि बेस नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब ग्रेटर देन क्या होगा 0, और लेस देन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। लेस देन कितना है, 1 है, और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू e की पावर x इस प्रकार से डिक्रीज करेगा अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है, और फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा अगर जो बेस हमारा है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब इसके बाद हम इसके जनरलाइज फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि x की वैल्यू जब इन्फाइनाइट को अप्रोच करती है तो जो ग्राफ है हमारा वो प्लस इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा कि माइनस इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा। वैसे ही y भी है कि y की जो वैल्यू है वो इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगी, या प्लस इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगी, या माइनस इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो ये इतना डिस्कस होने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसका जनरलाइज फॉर्म।